नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नए वर्ष में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी मनोकामनाओं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। जब भी नए वर्ष की शुरुआत होती है तो हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। आपने भी अलग अलग चैनल्स पर 2026 के वीडियोस को देखे होंगे और उन सभी को देखने के बाद एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या करें, क्या समझें। और एक और बात ये है कि वार्षिक राशिफल के वीडियो अमूमन काफ़ी लंबे होते हैं और जब आप सरसरी नज़र से उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। इसलिए मैं वार्षिक राशिफल को समराइज़ करते हुए संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि 2026 में वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घटित होंगी और वो घटनाएं किस कालखंड में घटित होंगी। हालांकि घटनाएं तो सैकड़ों हैं, लेकिन जो ग्रहों के गोचर के आधार पर महत्वपूर्ण घटनाएं संभावित हैं उसी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। और अगर आपने उसको समझ लिया और उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग कर ली और कार्य किया तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति इस समय चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 जून को 5वें भाव में चले जाएंगे और 18 अक्टूबर को 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव में केतु का गोचर है और 12वें भाव में राहु का गोचर है। शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं और आपके जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है। इन चारों ग्रहों एवं सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, इनके गोचर के प्रभाव से 2026 में किस किस समय किस किस तरह की घटनाओं का योग बन रहा है इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहली घटना, इस घटना की शुरुआत हो चुकी है 7 दिसंबर से ही, जब मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव में आए हैं। यहाँ पर गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं और मित्र की दृष्टि भी पड़ रही है। जब भी गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। तो 16 जनवरी तक मंगल दशम भाव में रहेंगे। इस समय आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आपको अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी अगर आप भरपूर प्रयास करेंगे। अब वो पैसा कहाँ से मिल सकता है? मंगल 10th हाउस में है। आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर आपका कोई पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो पैसा मिल सकता है। मंगल सेकंड लॉर्ड हैं। आपकी वाणी के प्रभाव से, आपके परिवार के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति का अचानक से लाभ आपको मिल सकता है।
चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है। प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप सेल आउट कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पर दे सकते हैं, लीज पर दे सकते हैं, उससे आपको पैसा मिल सकता है। और या फिर मंगल अष्टम के नवम भाव के भी स्वामी हैं। अपने पिता, गुरु, मेंटर, बॉस या सीनियर्स के सहयोग से भी आपको धन की प्राप्ति इस समय होगी। माता से भी धन की प्राप्ति हो सकती है और पिता से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है 16 जनवरी तक। अब आइए दूसरी घटना, 14 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी, इस गोचर काल में मंगल और सूर्य मकर राशि में होंगे, आपकी कुंडली के एकादश भाव में। मंगल उच्च की राशि में होंगे, सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं, मंगल भाग्य के स्वामी हैं। यानी भाग्य का साथ मिलने से 6ठे भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी जब एक साथ गोचर करेगा और धन भाव का स्वामी जब एक साथ गोचर करेगा, तो इस समय जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी की इच्छा पूरी होगी। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। मंगल यहाँ पर महाधनी योग बनाएंगे, तो सेकंड हाउस से संबंधित आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, यानी धन का संचय और धन का निवेश होगा, प्रॉपर्टी का लाभ देंगे मंगल, परिवार का सहयोग मिलेगा। मंगल नवम भाव की चीज़ों से भी आपको लाभ देंगे, यानी पूजा पाठ, धर्म अध्यात्म से जुड़ना, तीर्थ यात्रा और पिता का आशीर्वाद, उच्च शिक्षा, इन चीज़ों का लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। और सूर्य पंचम पर दृष्टि डालेंगे तो संतान की भी भाग्योन्नति इस गोचर काल में हो सकती है। तो इस दिशा में अगर आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तीसरी जो घटना है वो आपको थोड़ा सावधान करने के लिए है, लेकिन मीन राशि के लिए वो घटना अच्छी है। 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल तक मंगल का गोचर कुंभ राशि में होगा। गुरु और राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। अब अंगारक योग वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देता है। अब मंगल सेकंड लॉर्ड हैं, वाणी के भाव के स्वामी होकर के जब अंगारक योग बनाएंगे तो आपके वाणी में क्रोध बहुत ज़्यादा होगा। और मंगल राहु के साथ हैं, छोटी सी बात को लेकर के राहु बहुत बड़ा तूल दे देंगे। तो इस गोचर काल में आपको वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी समझने की है कि 12वें भाव में है, 6ठे भाव पर दृष्टि है, अंगारक योग जहाँ पर बनता है उस भाव से संबंधित चीज़ों को जला देता है। तो 12वें भाव की चीज़ों को जलाएंगे, यानी फालतू के खर्चों पर नियंत्रण होगा। कोर्ट कचहरी के मैटर में अचानक से आपको राहत मिलेगी। किसी पुराने कर्ज से आपको अचानक से मुक्ति मिलेगी। अगर आपने इस दिशा में प्रयास किया तो सफलता मिलेगी। और स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर
या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके विदेश संबंधी कार्य भी पूरे होंगे। इसके बाद अगली जो घटना घटित होने जा रही है, चौथी घटना, वो 13 जनवरी से लेकर के और 6 फरवरी के बीच होगी। सूर्य, शुक्र और मंगल 13 जनवरी से सूर्य मकर राशि में होंगे, मंगल मकर राशि में होंगे और शुक्र भी मकर राशि में होंगे। सूर्य, शुक्र और मंगल, ये जो टाइम पीरियड है, चूँकि पंचम पर दृष्टि होगी और पंचम लव रिलेशंस को दर्शाता है। सूर्य शुक्र या शुक्र मंगल की युति कुंडली में जब बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ता है। अब ये जो गोचर काल है, इस टाइम पीरियड में सूर्य छठे के स्वामी हैं, शुक्र 8वें के स्वामी हैं, दोनों ही खराब भाव के स्वामी हैं और दोनों एक साथ हैं। रिलेशंस को लेकर के बेहद सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग भी बनेंगे इस गोचर काल में, तो इस टाइम पीरियड को लेकर के बेहद सावधान रहना होगा आपको। पांचवी घटना 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर सूर्यदेव सिंह राशि में होंगे। छठे भाव में गुरु इस समय कर्क राशि में होंगे। पंचम भाव में, पंचम भाव में गुरु जो कि शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। छठे भाव में सूर्य स्वराशि में होंगे जो कि नौकरी के कारक हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर का जो गोचर काल है, उन छात्रों के लिए एक वरदान की तरह होगा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गुरु उच्च की राशि में होंगे और सूर्य स्वराशि में भी होंगे, विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, छठे के स्वामी छठे में। तो ये टाइम पीरियड स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली घटना 12 नवंबर को मंगल छठे भाव में आएंगे अपने मित्र सूर्य की राशि में। भाग्य के स्वामी होकर के, धन के स्वामी होकर के छठे भाव में जब गोचर करेंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं। आपके विरोधियों को पराजित करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिलेगा और किसी पुराने कर्ज से भी आपको राहत मिलेगी। अगली डेट 16 नवंबर से 16 दिसंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है और अगर आपने इस डेट के अकॉर्डिंग काम किया तो बहुत ज़बरदस्त सफलता भी मिलेगी, क्योंकि सूर्य होंगे वृश्चिक राशि में और मंगल सिंह राशि में होंगे। अब यहाँ देखिए, मंगल सूर्य का परिवर्तन योग बन जाएगा। सूर्य मंगल की राशि में, मंगल सूर्य की राशि में
दोनों का परिवर्तन योग जब बनेगा तो मंगल भी मजबूत होंगे और सूर्य भी मजबूत होंगे। नवम भाव को मजबूत करेंगे, छठे भाव को मजबूत करेंगे, तीसरे भाव को मजबूत करेंगे, 12वें भाव को मजबूत करेंगे। तो ये भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा इस समय। और ये समय भी छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहेगा। खास करके किसी विदेशी कंपनी या किसी एमएनसी में आपको जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। छात्रों का भाग्योदय होगा इस समय। अगली घटना, 8वीं घटना है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को सूर्यदेव पहुँचेंगे दशम भाव में, गुरु की राशि में। और 16 दिसंबर को गुरु कहाँ होंगे? सूर्य की राशि में, छठे भाव में। यहाँ भी गुरु सूर्य का परिवर्तन योग बनेगा। ये आपके लिए जॉब कैरियर के लिए बेहद अनुकूल समय होगा। नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका स्टेटस ग्रो कर सकता है, आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, अच्छे और बड़े पैकेज की नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। जब गुरु और सूर्य दोनों परिवर्तन योग में होंगे तो छठा और 10वां भाव दोनों मजबूत होगा। तो 10th हाउस से रिलेटेड यानी जॉब और कैरियर से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो इस कार्य गोचर में आपको पूरे होंगे। 9वीं घटना, ये दैत्य गुरु शुक्र से संबंध रखती है। दैत्य गुरु शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में आएंगे, यहाँ पर वक्री होंगे। 6 नवंबर को कन्या राशि यानी 7वें भाव में जाएंगे, पुनः 22 नवंबर को तुला राशि में आ जाएंगे। तो ये जो शुक्र का गोचर है, शुक्र जब अपनी ही राशि में 8वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। वक्री रहेंगे तो 7वें भाव का भी फल देंगे और फिर 6 नवंबर को 7वें भाव में आ जाएंगे। जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग इस समय बनेगा। गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और जो लोग कला के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, चूँकि शुक्र 3rd लॉर्ड भी हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जो संबंध रखते हैं उनके लिए 2 सितंबर से लेकर के और एक तरह से पूरा नवंबर का महीना, क्योंकि 6 नवंबर को अष्टम में आएंगे और यहाँ पर पूरे नवंबर के महीने रहेंगे। तो 3 महीने जो है ये शुक्र का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अंतिम घटना है, सूर्य से संबंध रखती है। 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव सप्तम में रहेंगे, कन्या राशि में। शनि सूर्य का दृष्टि संबंध बनेगा। ये टाइम पीरियड आपको अपने ईगो, अहंकार पर काबू रखना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि शनि विच्छेद करा देते हैं। सूर्य ईगो और अहंकार के कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। 17/9 से 17/10 तक अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के बेहद सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहिएगा। तो इस तरह की 10 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा मैंने इस वीडियो में की है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और उसमें ये घटनाएं कब कब किस किस भाव में घटित हो रही हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है।
आप वहाँ पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।